दिल्ली में विपक्षी सांसदों का जमावड़ा लगेगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक होगी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के दिग्गज नेता एक साथ बैठेंगे और 2024 के चुनावों को लेकर करेंगे मंथन। बहुत संभव है कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए विपक्षी दलों के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2024 की सियासी जंग में पीएम मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी का दम भर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। हमारा बंगाल में बोला था अब की बार 200 पार 100 पार हुआ था, तो इधर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार। वो 100 200 पार होगा? नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑडेसिटी ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदी भाषी 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कोई ठोस एजेंडा बन पाएगा? क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग वाला फाइनल फॉर्मूला निकल पाएगा? क्योंकि पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक के बीच लंबा गैप है। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि विपक्षी दलों के नेता नए सिरे से तैयारी का दम भर रहे हैं, एकजुट होकर बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। कल जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है? हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजन्स पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। एमपी में सीट शेयरिंग पर बात न बनने पर कांग्रेस और एसपी आमने सामने आ गई थी, लेकिन अब बैठक से पहले कांग्रेस के सुर बदल गए हैं। गठबंधन की मीटिंग है, उसका इंतजार करना चाहिए, पेशेंस रखिए। हम लोग एक बड़ी विचारधारा, एक बड़े लक्ष्य के साथ इकट्ठा हुए हैं। चुनाव निपट गए हैं, इस वजह से मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब ये मीटिंग होगी और इसका आश्वासन मैं दे सकती हूँ कि बहुत परिपक्व तरीके से और बहुत अच्छे सौहार्द के माहौल में बात की जाएगी। चर्चा है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर विपक्ष की रणनीति कम से कम 2 से 3 महीने पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की है। साथ ही एक सीट एक प्रत्याशी वाले फॉर्मूले की तैयारी चल रही है। उधर बीजेपी विपक्ष की इस कवायद को बेवजह बता रही है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा कर रही है। विपक्षी नेताओं को मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही है। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो, अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। अब सबकी नजरें इंडिया गठबंधन की बैठक पर है। बंगाल, दिल्ली, पंजाब और केरल में सीट बंटवारा आसान नहीं है। केजरीवाल पहले ही पंजाब की जनता से 13 की 13 सीटें मांग रहे हैं। अखिलेश भी सीट बंटवारे पर कड़े रुख का संकेत दे रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए सीट बंटवारे वाली चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। दिल्ली से पंकज जैन, कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। गठबंधन की डगर पंजाब में सबसे मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है ताकि वो इंडिया गठबंधन में सौदेबाजी की दहलीज पर अपने कदम मजबूती के साथ रख पाएं। उधर कांग्रेस में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा।
नशेड़ी है, ड्रग पेडलर्स में कार्रवाई करो हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट कहता है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन भगवंत मान ड्रग तस्करों का दोस्त है। सुधीर मूसेवाले का इंसाफ कब मिलेगा? लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी मुहिम के तहत इंडिया गठबंधन के बैनर तले सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब यही नेता चुनावी रैलियों में लोगों के बीच पहुंचते हैं तो अपनी ढपली अपना राग वाली स्थिति हो जाती है। पंजाब में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मंगलवार को होने वाली इंडिया गठबंधन से ठीक पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। केजरीवाल के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में सीट शेयरिंग कैसे होगी। मौजूदा हालात को देखते हुए लग रहा है कि पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि भटिंडा में केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से न सिर्फ 13 सीटें मांगी, इसके साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर सीधा अटैक किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अकालियों की सरकार में बिना पैसे के नौकरी मिलती थी? कांग्रेस की सरकार में कभी बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी मिलती थी? अब सारी नौकरियां बिना सिफारिश के, बिना पैसे के मिल रही हैं, मेरिट पे मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं। जो लायक बंदा है, लायक बच्चा है, उसको नौकरी मिल रही है। कोई पैसा नहीं देना, कोई सिफारिश नहीं करानी, किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास नहीं जाना, सारी नौकरियां बिना सिफारिश के मिल रही हैं। जिस वक्त भटिंडा में केजरीवाल कांग्रेस पर हमलावर थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार को घेर रहे थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं और सभी सड़कों को लगभग बैरिकेडिंग से बंद कर दिया है। इस वक्त पुलिस का एक्शन आप देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को यहां से तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें की जा रही है। ये कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता पंजाब में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पर पानी की तेज बौछारें की जा रही है ताकि इनको तितर बितर किया जा सके। ये सभी कार्यकर्ता बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज पंजाब सरकार का घेराव करने के लिए कांग्रेस भवन से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देखिए किस तरह से पुलिस ने इनको यहीं पर आकर रोक दिया और अब इनके ऊपर पानी की बरसात की जा रही है। पानी की बौछारें झेलते ये है पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल खुलकर कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीएसएफ ने 75 नाम दिए कि ये नशेड़ी है, ड्रग पेडलर्स में कार्रवाई करो हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट कहता है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन भगवंत मान ड्रग तस्करों का दोस्त है। सुधीर मूसेवाले का इंसाफ कब मिलेगा? हाई कोर्ट ने बोला जेल रिपोर्ट बनाओ। इस सरकार की जेल रिपोर्ट नहीं बनी अभी तक। ये नकम्मी सरकार, हमारे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हमारे लोग नशा करने के लिए लूटखो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई हाल नहीं बनता। ये सरकार मुर्दाबाद है। कांग्रेस की पंजाब इकाई तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रही है, तो अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में एकला चलो की रणनीति पर चलती नजर आ रही है, ताकि इंडिया गठबंधन में सौदेबाजी की दहलीज पर वो अपने कदम मजबूती से रख सके। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने भी बठिंडा में एक रैली को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सिद्धू ने कर्ज से लेकर नशा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भगवंत मान और केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर दी। केजरीवाल साहब ने कहा 54,000 करोड़ मैं पहले महीने दूंगा, जेब में डाल के घूम रहा हूँ। उस 54,000 करोड़ में से 100 करोड़ नहीं आया। 1000 की तो बात छोड़ो। कहते थे रेत वाले जो है ना नेताओं की जेब में 20,000 करोड़ जाते हैं, ये हम महिलाओं को देंगे 1111। अब मुंह नहीं करते।
जहां से गुजरते हैं 2000 पुलिस वाला होता है, जहां जाते हैं वीआईपी कल्चर की बात करते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, लोकसभा में एक सांसद है, एक सांसद, वो भी उधार से मांगा हुआ कांग्रेस का। पंजाब तंग आ चुका है। तुमने झूठ बेचा, तुमने झूठे सपने दिखाए, बगैर साधनों के, बगैर बजटरी एलोकेशन के, बगैर नीतियों के, बगैर पॉलिसियों के। आज हाईकोर्ट कहता है 7 दिन में हमें जेल की पॉलिसी दो। तुम्हारी जेलों में 2G जैमर लगे हैं और 5G फोन चल रहे हैं। 10 रुपए की जर्दे की पूड़ी अंदर 2000 की मिलती है। जो अंडर ट्रायल हैं उनको जर्दे की पूड़ी देके काम करवाते हैं। तुम थोपते उन पे हो, करवाते खुद हो। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का आज तक कोई सुराग नहीं मिला, कैसे हो सकता है? पंजाब से जुड़ी तमाम खबरें जारी रहेंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी को एक बार फिर से नोटिस थमा दिया है। ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया अरविंद केजरीवाल को। शराब नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें एक बार फिर से बुलाया है और तारीख दी गई है 21 दिसंबर की। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बुलाया गया था, मगर केजरीवाल नहीं गए थे। तब केजरीवाल ने कहा यह था कि उनको भेजा गया ईडी का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है और उसे वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ वो विधानसभा चुनावों में जो 5 राज्यों में हुए वहां बिजी थे कैंपेनिंग करने में। अब देखना ये होगा कि 21 तारीख को ईडी के सामने वो पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति घोटाले में नोटिस थमा दिया है। केजरीवाल इस नोटिस के जवाब में क्या कहते हैं, इसका सभी को इंतजार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है और अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। मगर बैठक से पहले ईडी के नोटिस ने सियासी हलचल को बढ़ाकर रख दिया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ड्रग्स मामले में एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। पेशी से पहले मजीठिया अपने समर्थकों के साथ पटियाला पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवंत मान से लेकर केजरीवाल तक पर तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भागते हैं, लेकिन वो एसआईटी से नहीं भागेंगे। बिक्रम मजीठिया ने सीएम भगवंत मान पर सरकारी अमले के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। मगर साडा जेड़ा मुख्यमंत्री है ਉਹਨੂੰ चुटकुले सुझदे सी उस दिन। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਮਗਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, कानून से मैनू पूरा विश्वास है। जालंधर के परगट सिंह संधू लगातार दूसरी बार अमेरिका के गॉल्ड शहर के मेयर बने हैं। संधू मूल रूप से जालंधर के बशीरपुर गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। उन्हें पहली बार दिसंबर 2019 में गॉल्ड सिटी का मेयर नियुक्त किया गया था। अब दूसरी बार मेयर बनने से उनका परिवार जालंधर में भी बड़ा खुशियां मना रहा है। जालंधर का एक युवक लंदन में लापता हो गया। लापता युवक की पहचान हुई है मॉडल टाउन निवासी गुरशमन सिंह भाटिया के रूप में, जो ईस्ट लंदन में पढ़ने के लिए गया था। आखिरी बार उसे पूर्वी लंदन के कैनरी वॉफ पर देखा गया था और 15 दिसंबर से लापता जीएस भाटिया का परिवार विदेश मंत्रालय से मदद की लगातार गुहार लगा रहा है।